हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं कक्षा 11वीं के पाठ्यक्रम के तहत तंत्रिका कोशिका का अध्ययन करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आप इसे नोट करके भी रख लीजिए, जो आने वाले परीक्षाओं के समय ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ पाठ्यक्रम या पढ़ाई से संबंधित नए नए वीडियो देखने के लिए। ये चित्र जल्द से जल्द देख लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम इसके निम्न भागों का, जितने भी भाग हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। चलिए देरी न करते हुए तंत्रिका कोशिका का अध्ययन अब प्रारंभ करते हैं। तंत्रिका कोशिका होता क्या है, इसके बारे में पहले जान लेते हैं। हमारे शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए कोशिकाओं का तंत्र समूह पाया जाता है, जिसे तंत्रिका कोशिका कहते हैं। यह हमारे शरीर में एक दिन में 10 की घात 11 बनते हैं और इन्हें तंत्रिका कोशिका को मस्तिष्क का ग्रैंड मदर भी बोला जाता है। मस्तिष्क का दादी माँ भी कहते हैं। जो पुरानी बातें या कुछ भी चीज़ अगर हम भूल गए होते हैं तो जो अचानक से हमें याद आ जाता है, वह तंत्रिका कोशिका के कारण होता है। और हमारे शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका ही है। और इसको अच्छा से और अध्ययन करने के लिए तंत्रिका कोशिका के निम्न भागों का वर्णन करते हैं। तंत्रिका कोशिका के शीर्ष भाग में या ऊपरी भाग में सबसे पहले डेंड्राइट पाया जाता है, तो उसका पहले अध्ययन करेंगे। तंत्रिका कोशिका के शीर्ष भाग में कोशिका द्रव्य युक्त झिल्लीनुमा संरचना पाया जाता है, जिसे डेंड्राइट कहते हैं। डेंड्राइट के मध्य भाग में एक केंद्रक पाया जाता है। डेंड्राइट जो शाखितनुमा संरचना जो आप डायग्राम में देखे हैं ऊपर, वहाँ पर शाखितनुमा जो संरचना है वही डेंड्राइट है। फिर दूसरा टॉपिक है एक्सान। डेंड्राइट से एक लंबी विस्तारित संरचना निकलती है, जिसे एक्सान कहते हैं। यह इतना लंबा होता है कि मस्तिष्क से लेकर पैर की उंगलियों तक फैला होता है। एक्सान सूचनाओं को गति देने का कार्य करता है। तीसरा देखिए, माइलिन भित्ति। एक्सान के ऊपरी भाग में एक विशेष प्रकार के कोशिकाओं का भित्ति पाया जाता है, जिसे माइलिन भित्ति कहते हैं। यह सूचनाओं को संचालित करने का कार्य करता है और साथ ही साथ एक्सान को सुरक्षा और सहारा देने का कार्य भी करता है। जो एक्सान के बिंदुनुमा जो संरचना दिखाई दे रहा है वही माइलिन भित्ति है और माइलिन भित्ति एक्सान के ऊपर नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। चौथा टॉपिक है साइनेप्स या संधि स्थल या सूत्र युग्मन। एक्सान पेशी ऊतक के समीप शाखित संरचनाओं में बंटकर पेशी ऊतक से संबंध बनाता है और संबंध बनाने वाले स्थान को साइनेप्स या संधि स्थल कहते हैं। जो नीचे जो शाखितनुमा संरचना दिख रहा है और पेशी ऊतक के समीप जो संबंध बना रहे हैं, उसी स्थान को साइनेप्स और सूत्र युग्मन या संधि स्थल कहते हैं। यहीं से पेशी ऊतक से जितने भी सूचना होते हैं वो साइनेप्स के माध्यम से एक्सान में पहुंचता है और एक्सान से डेंड्राइट में और डेंड्राइट से मस्तिष्क में। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो पूरा देखने के लिए।